पेश खिदमत है कहानी शमशान का 9वां और आखिरी हिस्सा। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली किस्त में मुलाहजा फरमाया कि किस तरह जादूगरनी मारा रुखसाना की मदद करती है, मगर रुखसाना इमरान को बोतल में बंद वापस लेकर आने में नाकाम हो जाती है। अब रुखसाना एक नए अज़म के साथ इमरान को छुड़ाने के लिए कोशां है। आइए आगे क्या होता है जानते हैं इस किस्त में। जादूगरनी मारा चली गई। रुखसाना बिस्तर में लेटी देर तक इमरान के बारे में सोचती रही कि वो किस मुश्किल में फंस गया है और उसकी वजह से वो खुद भी एक अजीब शैतानी चक्कर में फंस गई है। मगर रुखसाना ने हौसला नहीं आ रहा था। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अल्लाह ताला की मदद के साथ ना सिर्फ इमरान को उन बदरुओं के जाल से आज़ाद कराएगी बल्कि बदरू चुड़ैल से भी खुल्के खुदा को हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाएगी। दूसरे दिन जब जमीन पर सुबह की रोशनी फैली तो बदरू चुड़ैल इमरान को होश में ले आई। इमरान उठकर बैठ गया। वो बदरू चुड़ैल को देख रहा था और यही समझ रहा था कि यही वो औरत है जो उसकी मालिक है और वो उसका गुलाम है और उसके हर हुक्म को मानना, उसके हर हुक्म की तामील करना उसका फर्ज है। इमरान के दिलो दिमाग पर बदरू चुड़ैल का कब्जा था और वो अपनी शख्सियत को बिल्कुल भूल चुका था। बदरू चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़कर इमरान पर फूंक मारी और उसके सर को अपनी उंगलियों के शिकंजे में लेकर कहा, तुम इमरान नहीं हो, तुम इमरान की शक्ल में महाचंडाल की बदरू हो। तुम अपने घर जा रहे हो। तुम्हें वहां जाकर यही जाहिर करना है कि तुम इमरान ही हो। मैं जिस खास मकसद के लिए तुम्हें भेज रही हूँ मैंने तुम्हारे जहन में डाल दिया हुआ है। अब अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम समझ गए हो? इमरान ने कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ महादेवी। बदरू चुड़ैल कहने लगी, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें इमरान के घर भेज रही हूँ। इमरान ने आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में अजीब सा शोर बुलंद होना शुरू हो गया। जब ये शोर कुछ देर के बाद रुक गया तो उसे बदरू चुड़ैल की आवाज सुनाई दी, आंखें खोल दो। इमरान ने आंखें खोल दी। क्या देखता है कि वो अपनी कोठी के गेट पर खड़ा है। उसने जैकेट और पतलून पहन रखी है। वो गेट में से गुजरकर घर के ड्राइंग रूम में आ गया। उसकी मम्मी और डैडी ने उसे देखा तो हैरानी और खुशी से बेख्तियार उसकी तरफ बढ़े। मम्मी ने इमरान को गले लगा लिया। मेरे बेटे, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? डैडी ने भी उसी हैरत का इजहार किया। बेटा, तुम आने के बाद अचानक कहाँ चले गए थे? हमने तो तुम्हारी दोबारा गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। इमरान का सर बोझल था। उसे अपनी मम्मी और डैडी की शक्लें धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी, मगर वो इमरान नहीं था। इमरान की शक्ल में महाचंडाल की बदरू थी और उसे इमरान की अदाकारी करनी थी। उसने कहा, मम्मी मैं एक बार फिर खरकारों के चुंगल में फंस गया था। क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। डैडी ने कहा, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारी बातें बतानी होगी। इमरान बोला, अभी मैं थका हुआ हूँ डैडी, कुछ देर आराम करके अपने कॉलेज चला जाऊंगा, शाम को पुलिस स्टेशन जाएंगे। मम्मी ने कहा, बेटा पहले कुछ खा लो, तुम बड़े कमजोर हो गए हो, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। इमरान सोफे पर डैडी के साथ बैठ गया। डैडी ने इमरान की आंखों को देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं बेटा? इमरान बोला, सारी रात बस में सफर करता रहा हूँ डैडी, आंखों में नींद की वजह से लाली आ गई है, कॉलेज के डिस्पेंसरी से दवाई डलवा लूंगा। थोड़ी देर में इमरान की वालदा दूध लेकर आ गई। इमरान ने दूध पिया और बोला, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद डैडी ने इमरान की वालदा से कहा, मुझे इमरान कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वालदा ने कहा, सारी रात लारी में सफर करता रहा इसलिए थका हुआ है, आराम करेगा तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद इमरान के वालिद ऑफिस चले गए। इमरान अपने कमरे में आ गया था। वो कमरे की चीजों को देख रहा था। उसके अंदर महाचंडाल की बदरू थी, मगर वो इमरान की आंखों से चीजों को देख रहा था। उसे आराम करने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ वक्त गुजारने आ गया था ताकि कॉलेज का टाइम हो जाए तो वो अपने कॉलेज जाकर रुखसाना को अपने दाम में फंसाने की कोशिश करे। ठीक 10:15 बजे वो कमरे से निकला। उसने यूं ही 1-2 किताबें हाथ में ले ली थी। मम्मी से कहने लगा, मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मम्मी बोली, बेटा कॉलेज से सीधा घर आना, कहीं इधर उधर ना चले जाना, मुझे फिक्र लगी रहेगी, मैं सीधा घर आऊंगा मम्मी। इतना कहकर इमरान बाहर निकल गया। उसकी मोटरसाइकिल तो खुदा जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। उसके बारे में महाचंडाल को कुछ खबर नहीं थी। बाहर आकर उसने एक रिक्शा पकड़ा और कॉलेज पहुंच गया। इमरान की निगाहों से वो कॉलेज के एक शय को पहचानता था। उसे रुखसाना की तलाश थी। वो कॉलेज की कैंटीन की तरफ गया तो रुखसाना उसे क्लासरूम से निकलती दिखाई दी। इमरान उसकी तरफ बढ़ा। रुखसाना ने इमरान को देखा तो वहीं ठिठक सी गई। उसे इमरान को देखकर खुशी जरूर हुई थी, मगर साथ ही उसे ये तशवीश भी हो गई थी कि कहीं इमरान की शक्ल में कोई बदरू तो नहीं है जिसे बदरू चुड़ैल ने उस पर कातलाना हमला करने के लिए भेजा है। जादूगरनी मारा ने रुखसाना को ताकीद की थी कि अगर अब इमरान उसके सामने आए तो किसी तरीके से वो ये तसल्ली जरूर कर ले कि ये इमरान ही है। ये ख्यालात अपने जहन में लिए रुखसाना मुस्कुराती हुई इमरान की तरफ बढ़ी। उसने जानबूझकर इमरान की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो इमरान ने अपना हाथ पीछे ही रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जरूर सोच रही होगी कि मैं अचानक एक बार फिर कहाँ गायब हो गया था। क्या बताऊं रुखसाना, उस बदरू औरत कजली ने मुझे अब बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था। वो मेरे पीछा नहीं छोड़ रही, एक बार फिर मुझे अगवा करके ले गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसके जाल से निकल कर आया हूँ। जब इमरान ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो रुखसाना उसी वक्त समझ गई कि यह हकीकत में इमरान नहीं है, बल्कि इमरान की शक्ल में कोई बदरू उसको अपने काबू में करने के लिए आई है।
जिसे बदरू चुड़ैल ने भेजा है, उसने इमरान पर बिल्कुल ज़ाहिर न होने दिया कि उसे उसकी असलियत का पता चल गया है, बल्कि यही जाहिर किया कि उसे इमरान के आने की बड़ी खुशी हुई है। कहने लगी, खुदा का शुक्र है कि तुम वापस आ गए, अब मैं तुम्हें कभी कहीं जाने नहीं दूंगी। हम आज ही बुजुर्ग आमिल के पास चलते हैं, वो तुमको ज़रूर कोई ऐसा तावीज़ दे देंगे जिसके असर से बदरू औरत तुम्हें दोबारा कभी अगवा ना कर सकेगी। लेकिन इमरान, तुम्हारे बाजू पर तो तावीज़ बंधा हुआ था, फिर बदरू औरत तुम्हें कैसे अगवा करके ले गई? इमरान यानी महाचंडाल बोला, मैं खुद नहीं समझा कि ऐसा कैसे हो गया, तावीज़ तो अब भी मेरे बाजू पर बंधा हुआ है। रुखसाना कहने लगी, लाओ मैं ज़रा तावीज़ को देखूं। महाचंडाल को मालूम था कि उसके बाजू पर तावीज़ की जगह महज एक कोरा कागज़ बंधा हुआ है। उसने जल्दी से कहा, देखने की क्या ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि हमें बुजुर्ग आमिल के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन है कि अब बदरू औरत कभी मेरे करीब नहीं आएगी। जब रुखसाना ने देखा कि इमरान बुजुर्ग आमिल के पास जाने से भी कतरा रहा है, तो उसे यकीन हो गया कि इमरान नहीं है। इमरान उससे कम से कम 3 फीट हटकर बैठा हुआ था। अब रुखसाना ये मालूम करना चाहती थी कि वो उसे उसका तावीज़ उतरवाने के लिए कहता है या नहीं। रुखसाना ने जानबूझकर अपने तावीज़ की बात शुरू कर दी। उसने कहा, मुझे खुद उस बदरू से बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं अपने तावीज़ को कभी नहीं उतारती। इमरान ने फौरन कहा, बड़ा अच्छा करती हो, लेकिन हर वक्त तावीज़ बांधे रखने से बाजू में खून की गर्दिश कमज़ोर पड़ जाती है। रात के वक्त इसे ज़रूर 2-3 घंटों के लिए उतारा करो, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। रुखसाना ने कहा, नहीं इमरान, मैं किसी भी वक्त इसे नहीं उतार सकती। क्या खबर बदरू को पता चल जाए और उसी वक्त मुझ पर हमला कर दे। रुखसाना समझ गई कि इमरान उसे ये मशवरा किस लिए दे रहा है। उसको पक्का यकीन हो गया कि ये इमरान नहीं है, वो उसके फरेब में आने वाली नहीं थी। अब वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से उस बदरू को, जो इमरान की शक्ल में उसके पास आई है, काबू करके उससे हकीकी इमरान का पता चलाया जाए, क्योंकि यही बदरू उसे बता सकती थी कि इमरान कहाँ है। मगर खुद रुखसाना के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस महाचंडाल की बदरू को अपने कब्जे में कर सकती। उसको या तो जादूगरनी मारा और या फिर बुजुर्ग आमिल ही अपने कब्जे में कर सकते थे। उस नकली इमरान के सामने ना तो वो जादूगरनी मारा को बुला सकती थी और ना उसे बुजुर्ग आमिल के पास ले जा सकती थी, क्योंकि नकली इमरान यानी महाचंडाल की बदरू बुजुर्ग आमिल के नाम ही से घबरा गया था। और अगर रुखसाना उसे बुजुर्ग आमिल के पास जाने पर मजबूर भी करती तो वो कोई बहाना बनाकर वहां से गायब हो सकता था। इन हालात में रुखसाना ने यही फैसला किया कि किसी तरह नकली इमरान को अपने आसपास ही रखा जाए और इस दौरान वो बुजुर्ग आमिल से मुलाकात करके उन्हें सारी बात बयान कर दे। रुखसाना कहने लगी, इमरान, मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो, मुझे रात के वक्त 1-2 घंटे के लिए तावीज़ उतार देना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे बाजू में किसी वक्त दर्द होने लगता है। नकली इमरान ने कहा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें रात को तावीज़ उतार कर सोने का मशवरा दिया है। रात को बदरू कहाँ से आ जाएगी? उसे कहाँ पता चलेगा कि इस वक्त तुमने तावीज़ उतारा हुआ है? रुखसाना बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे मशवरे पर ही अमल करूंगी, मगर आज नहीं, कल रात को तावीज़ उतार कर सोऊंगी। रुखसाना ने महसूस किया कि उसके इस फैसले से नकली इमरान यानी महाचंडाल की बदरू बड़ी खुश हुई है। रुखसाना ने कहा, अच्छा इमरान, मेरा पीरियड शुरू होने वाला है, पीरियड के बाद कैंटीन में बैठकर चाय पियेंगे। इमरान बोला, मुझे भी एक काम याद आ गया है, अब शाम को ही मुलाकात होगी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारे मम्मी डैडी से भी मिल लूंगा। रुखसाना बोली, जरूर आना, और वो उठकर अपने क्लासरूम की तरफ चल दी। महाचंडाल की बदरू यानी नकली इमरान भी उठा और कॉलेज के गेट की तरफ चल पड़ा। उसे यकीन हो गया था कि रुखसाना कल उसी रात को तावीज़ उतार कर सोएगी और वो ऐन उसी वक्त उस पर हमला करके उसे हलाक कर डालेगा। उसे इमरान के घर जाने की जरूरत नहीं थी। वो दरिया की तरफ निकल गया। वो शाम के वक्त रुखसाना के घर जाना चाहता था ताकि उसे एक बार फिर रात को तावीज़ उतार कर सोने की ताकीद करे और फिर रात को उसके कमरे में आकर उसे ठिकाने लगा दे। उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ था कि रुखसाना ने उसे पहचान लिया है, लेकिन रुखसाना ने उसे पहचान लिया था। जिस वक्त नकली इमरान गेट की तरफ जा रहा था तो रुखसाना क्लासरूम के बरामदे में एक सतून की आड़ में खड़ी उसे देख रही थी। जब इमरान कॉलेज के दूध से निकल गया तो रुखसाना तेज तेज चलती बरामदे के कोने में उस जगह आई जहां पीसीओ का टेलीफोन बूथ बना हुआ था। रुखसाना ने फौरन बुजुर्ग आमिल का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। फिर बुजुर्ग आमिल बाबा की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, रुखसाना ने कहा। शाह जी, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। बुजुर्ग आमिल ने पूछा, कहो बेटी, क्या बात है? रुखसाना ने कहा, शाह जी, मुझे आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मैं ये बात फ़ोन पर नहीं कर सकती। बुजुर्ग आमिल ने कहा, तुम इसी वक्त मेरे मकान पर आ जाओ। रुखसाना बोली, मैं हाजिर हो रही हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। कॉलेज के पिछले गेट से निकलकर रुखसाना ने एक टैक्सी पकड़ी और सीधी बुजुर्ग आमिल की खिदमत में हाजिर हो गई। उन्हें सारे वाक़यात बयान कर दिए। बुजुर्ग आमिल ने बड़े गौर से तमाम वाक़यात को सुना और कहने लगे, इस वक्त वो नकली इमरान कहाँ होगा? रुखसाना ने कहा, वो शाम को मुझे मिलने मेरे घर आ रहा है। इस वक्त कुछ पता नहीं कि वो कहाँ होगा। बुजुर्ग आमिल सोचने लगे। रुखसाना ने कहा, शाह जी, ये बड़ा सुनहरी मौका है। अगर इस वक्त ये बदरू हमारे हाथ से निकल गई तो शायद ऐसा मौका हमें फिर कभी ना मिले और हम ना तो इमरान को बदरू चुड़ैल की कैद से आज़ाद करा सकेंगे और ना उस इंसान दुश्मन चुड़ैल के जुल्मों सितम से खल्के खुदा को निजात दिला सकेंगे। प्लीज़ शाह जी, कुछ कीजिए कि ये बदरू हमारे काबू में आ जाए, क्योंकि यही हमें बता सकती है कि चुड़ैल कहाँ पर बसेरा करती है।
बुजुर्ग आमिल ने गहरी सोच से सर उठाकर कहा, अगर देखा जाए तो इमरान तो इस वक्त हमारे पास ही है, अगरचे उसके अंदर बदरू एक दाखिल हो चुकी है। अगर हम उस बदरू को निकाल दें तो इमरान हमारे पास आ जाएगा। अब बदरू को अपने कब्जे में करना बल्कि उसे हमेशा के लिए जहन्नुम रसीद करने का मामला बाकी रह जाता है। ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक कि हमें यह ना पता चले कि बदरू औरत का बसेरा कहाँ और किस जगह पर है, क्योंकि तुम पाताल में जरूर गई थी, मगर बदरू चुड़ैल ने वहां इमरान को कैद रखा हुआ था। वो खुद वहां नहीं रहती है, बल्कि वो खुद किसी दूसरी जगह पर रहती है। रुखसाना ने कहा, बदरू के ठिकाने का पता तो हमें उसी बदरू से ही लग सकता है जो इमरान को चिमटी हुई है। यही मैं कह रहा था, बुजुर्ग आमिल ने कहा। रुखसाना ने कहा, शाह जी ये काम तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उस बदरू को इमरान के जिस्म से निकालना आपके सिवा भला और कौन कर सकता है। बुजुर्ग आमिल कहने लगे, उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इमरान खुद तो कभी मेरे मकान पर नहीं आएगा। उसका एक ही तरीका है, कल किसी वक्त तुम उसे अपने साथ दरिया पर सैर के बहाने लेकर जाओ। मैं वहां पर पहले से मौजूद हूंगा, बाकी सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ उसे दरिया पर ऐसी जगह ले जाना होगा जहां आसपास कोई इंसान ना हो। क्या तुम ऐसा कर सकोगी? रुखसाना बोली, क्यों नहीं, वो मुझे मिलने आज शाम मेरे घर आ रहा है। मैं उसके साथ कल दरिया की सैर का प्रोग्राम बना लूंगी। मैं कॉलेज में अपना पीरियड खत्म होने के बाद यानी 10 और 11 बजे के दरमियान ही ले जा सकूंगी। बुजुर्ग आमिल ने कहा, तुम दरिया के किनारे जहां टालियों का जखीरा है वहां किसी जगह ले आना। मैं वहां आसपास मौजूद हूंगा। मैं इमरान के अक्ब में से आऊंगा। जब मैं तुम्हें नजर आऊं तो तुम इमरान को इतना ही कहना, इमरान वो देखो कौन आया है। उसके बाद तुम पीछे हट जाना, ठीक है? रुखसाना बोली, बिल्कुल ठीक है। बुजुर्ग आमिल ने कहा, अब तुम जाओ। कल रात के 10 बजे और 11 बजे के दरमियान दरिया पर टालियों के जखीरे के पास मुलाकात होगी। अल्लाह बेहतरी करेगा। रुखसाना सलाम करके घर वापस आ गई। शाम को वहां चंडाल भी इमरान की शक्ल में आ गया, बिल्कुल इसी तरह रुखसाना की मम्मी और डैडी से मिला जिस तरह पहले मिला करता था। रुखसाना ने उसे कहा था कि वो उसकी हिदायत के मुताबिक कल रात अपना तावीज़ 1-2 घंटों के लिए बाजू से उतार देगी ताकि बाजू में खून की गर्दिश अपने मामूल पर आ जाए। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अब उसका प्लान तब्दील हो चुका था। उसने बातों ही बातों में इमरान से कहा, इमरान न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं तावीज़ को अपने जिस्म से अलग कर दूं। इमरान यानी महाचंडाल परेशान हो गया। उसने कहा, रुखसाना ये बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि खून की गर्दिश रुकने या सुस्त होने की वजह से तुम्हारा एक बाजू सूख जाए। रुखसाना ने ऐसा जाहिर किया जैसे वो ये सुनकर परेशान हो गई हो। कहने लगी, तुम भी ठीक कहते हो इमरान। अच्छा तो फिर मैं कल रात तावीज़ उतार कर सोऊंगी। इमरान यानी महाचंडाल बोला, मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। रुखसाना कल रात को तावीज़ उतार कर सोगी तो तुम्हारे बाजू में खून की गर्दिश नॉर्मल हो जाएगी, उसे लेट ना करना। रुखसाना बोली, नहीं इमरान, मैं कल रात तुम्हारी हिदायत पर जरूर अमल करूंगी। इमरान उस वक्त भी रुखसाना से कम से कम 3-4 फीट के फासले पर सामने वाली कुर्सी पर बैठा था, इस ख्याल से कि कहीं उसका जिस्म उसके जिस्म से न छू जाए। रुखसाना ने बातों ही बातों में इमरान से कहा, इमरान क्यों न कल दरिया पर चलकर पिकनिक मनाई जाए। मौसम भी आजकल बड़ा खुशगवार है। महाचंडाल खुद भी यही चाहता था कि कल का दिन ज्यादा से ज्यादा वक्त रुखसाना के साथ ही रहे। फौरन बोला, वंडरफुल प्रोग्राम है, कल किस वक्त चलें? रुखसाना ने कहा, कल मेरा एक ही पीरियड है, हम 10 बजे कॉलेज से सीधा दरिया पर चलेंगे। मैं कुछ सैंडविचेस बना लूंगी, चाय की थर्मस भी साथ रख लेंगे। इमरान यानी महाचंडाल ने खुश होकर कहा, बड़ा लुत्फ रहेगा, हम सारा दिन दरिया पर ही गुजारेंगे। क्यों नहीं, खूब इंजॉय करेंगे। रुखसाना बोली, कश्ती की सैर भी करेंगे। महाचंडाल यानी नकली इमरान को जब यकीन हो गया कि उस रात रुखसाना तावीज़ उतार कर नहीं सो रही तो उसे आधी रात को उसके बेडरूम पर हमला करने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। चुनाचे वो रात का खाना खाने के बाद रुखसाना के घर से निकलकर रात बसर करने के लिए इमरान के घर पर आ गया। रुखसाना ने उस रात बुजुर्ग आमिल को टेलीफोन पर बता दिया कि इमरान के साथ दरिया पर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम तय हो गया है और वो दोनों कल दिन के 10 और 11 बजे के दरमियान दरिया पर टालियों के जखीरे के पास पहुंच जाएंगे। बुजुर्ग आमिल ने फरमाया कि वो वहां पर मौजूद होंगे। रुखसाना बेताबी से कल के दिन का इंतजार करने लगी। उसे यकीन था कि बुजुर्ग आमिल कल इमरान को चिमटी बदरू से न सिर्फ निजात दिला देंगे बल्कि उस बदरू से बदरू चुड़ैल का ठिकाना भी मालूम कर लेंगे। दूसरे रोज महाचंडाल नकली इमरान के रूप में कॉलेज पहुंच गया। रुखसाना अपने साथ चाय के थर्मस और कुछ सैंडविचेस छोटी सी टोकरी में डालकर ले आई थी। 10 बजे रुखसाना का पीरियड खत्म हुआ तो नकली इमरान क्लासरूम के बरामदे में उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने मुस्कुराते एक दूसरे को देखा और कॉलेज की पार्किंग की तरफ आ गए। रुखसाना को मालूम था कि वो उसके साथ अगली सीट पर नहीं बैठेगा, फिर भी उसने नकली इमरान से कहा, इमरान आगे मेरे साथ आ जाओ। नकली इमरान यानी महाचंडाल बोला, थैंक यू रुखसाना, मैं जरा खुलकर बैठना चाहता हूँ। ओके, रुखसाना ने कहा और गाड़ी स्टार्ट करके दरिया की तरफ डाल दी। नकली इमरान पिछली सीट पर बैठा महाचंडाल की आसेबी नजरों से रुखसाना के सुनहरी बालों को देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज रात जब वो तावीज़ उतार देगी तो वो उसी लम्हे उसकी गर्दन तन से जुदा करके कटी हुई गर्दन बदरू चुड़ैल के पास ले जाएगा। रुखसाना सामने वाले शीशे में से कभी कभी इमरान को देख लेती थी। इमरान की आंखों में आसेबी चमक साफ नजर आ रही थी। दरिया पर आकर रुखसाना ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और टाली के दरख्तों वाले जखीरे की तरफ चल दी। इमरान उसके साथ था। उसने सैंडविचेस वाली टोकरी उठा रखी थी।
रुखसाना ने चाय का थर्मस कंधे पर लटकाया हुआ था। नकली इमरान ने कहा, क्यों ना कमरान की बारादरी में जाकर बैठें। रुखसाना ने फौरन कहा, नहीं इमरान, मैं टालियों के ज़ख़ीरे में बैठना चाहती हूँ। वहाँ टाली के दरख्तों की बड़ी प्यारी खुशबू फैली हुई है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नकली इमरान ने कोई एतराज़ न किया। उसे तो रुखसाना के साथ महज वक्त गुजारना था। उस पर कातिलाना हमला तो उसे रात को करना था। उस वक्त तो रुखसाना को हाथ भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि रुखसाना के बाजू पर बंधा हुआ तावीज़ उसकी हिफाजत कर रहा था। वो दरिया किनारे ज़ख़ीरे में दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गए। रुखसाना ने सैंडविचेस निकाले और प्यालियों में चाय उंडेलने लगी। नकली इमरान रुखसाना से कॉलेज की बातें करने लगा। रुखसाना उसकी बातों का जवाब भी दे रही थी और वो दरिया की जानिब निगाह उठाकर देख भी लेती थी, क्योंकि बुजुर्ग आमिल ने उसी तरफ से आना था। दिन के 10:15 बज चुके थे। बुजुर्ग आमिल किसी भी वक्त नमूदार हो सकते थे। रुखसाना को यही खदशा था कि कहीं इमरान पर काबिज बदरू बुजुर्ग आमिल की मौजूदगी को महसूस करके गायब ना हो जाए। वो नकली इमरान को सोचने और महसूस करने का मौका नहीं देना चाहती थी, चुनाचे उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। अचानक नकली इमरान को कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। रुखसाना ने फौरन देख लिया कि नकली इमरान पर कुछ घबराहट सी तारी होने लगी है। वो समझ गई कि बुजुर्ग आमिल आसपास मौजूद हैं। उसने नकली इमरान से पूछा, क्या बात है इमरान, बोर तो नहीं हो रहे? साथ ही रुखसाना ने नकली इमरान के पीछे निगाह डाली तो उसे एक दरख्त के अकब से बुजुर्ग आमिल नमदार होते दिखाई दिए। रुखसाना नकली इमरान को फरार होने का मौका नहीं देना चाहती थी। उसने फौरन कहा, इमरान देखो वो कौन आया है। नकली इमरान ने गर्दन मोड़कर बुजुर्ग आमिल को देखा तो उसके हलक से एक हल्की सी चीख निकल गई और वो घबरा कर उठने ही लगा, मगर उसी दौरान बुजुर्ग आमिल उसके करीब पहुंच चुका था। बुजुर्ग आमिल ने कुछ पढ़कर नकली इमरान पर फूंक मारी। नकली इमरान उठते उठते गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा। रुखसाना जल्दी से पीछे हट गई। बुजुर्ग आमिल नकली इमरान के पास खड़ा था। उसने जलाली लहजे में कहा, ऐ शैतानी बदरू, मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर हुक्म देता हूं कि इमरान को छोड़कर अपनी असली शक्ल में मेरे सामने आ। नकली इमरान का तड़पना रुक गया। फिर उसके जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली और उसके सीने में से स्याह धुएं की एक लहर निकलकर सांप की तरह कुंडली मारकर इमरान से अलग होकर जमीन पर बैठ गई। बुजुर्ग आमिल ने हुक्म दिया, मुझे अपनी असली शक्ल दिखा। दूसरे लम्हे धुएं की लहर गायब हो गई और उसकी जगह एक मकरूह चेहरे वाली शक्ल सामने आ गई, जिसकी गोल आंखें सुर्ख थीं, दांत बाहर को निकले हुए थे और फटे हुए होंठों में से खून बह रहा था। सर के बाल सरकंडों की तरह खड़े थे। रुखसाना डर कर बुजुर्ग आमिल के पीछे हो गई। बुजुर्ग आमिल ने रुखसाना से कहा, बेटी घबराओ नहीं, ये बदरू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बुजुर्ग आमिल ने बदरू से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बदरू ने खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मैं महाचंडाल की बदरू हूँ और बदरू चुड़ैल कजली के हुक्म पर रुखसाना को हलाक करने आया था। इमरान उस वक्त जमीन पर बेहोश पड़ा था। बुजुर्ग आमिल ने कहा, लेकिन अब मैं तुझे हलाक करने वाला हूँ, तो इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाचंडाल की बदरू को एहसास हो गया था कि वो मुकम्मल तौर पर बुजुर्ग आमिल के कब्जे में है और वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, शाह जी मुझ पर रहम करें, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी किसी इंसान को तंग नहीं करूंगा। बुजुर्ग आमिल ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम बदरू चुड़ैल कजली को अभी इस वक्त जाकर कत्ल कर दो और उसका सर काट कर मेरे सामने लाओ। याद रखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अगर फरार होने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया तो उसी वक्त मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। महाचंडाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, शाह जी बदरू चुड़ैल कजली को हलाक करना मेरे बस में नहीं है। मैं अगर दूसरे जन्म में भी आ जाऊं तब भी उसे हलाक नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता सकता हूं कि बदरू चुड़ैल की जान किस में है और वो कहां बसेरा करती है। बुजुर्ग आमिल समझ गया कि महाचंडाल की ताकत इतनी नहीं है कि वो बदरू चुड़ैल पर हाथ डाल सके। उसने कहा, ठीक है, तुम यही बता दो कि बदरू चुड़ैल की जान किस में है और वो कहाँ रहती है। महाचंडाल बोला, बदरू चुड़ैल कजली की जान उसके अपने अंदर ही है। वो अपने तिलिस्मी पुतले को खा गई है। अपने पुतले को खा जाने के बाद उसमें इतनी ताकत आ गई है कि अब उसे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती। बुजुर्ग आमिल ने कहा, तुम ये बताओ कि वो कहाँ रहती है। महाचंडाल ने कहा, इस वक्त वो पाताल के चौथे हल्के में जमीन के अंदर एक ऐसे गार में है जिसकी हिफाजत 4 अजदे कर रहे हैं। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक सच सच बता दिया है। अब मेरी जान बख्शी करें और मुझे जाने दें। बुजुर्ग आमिल के जलाली चेहरे पर गहरी सोच थी। उन्होंने कहा, तुम शैतानी बदरू और खल्के खुदा के दुश्मन हो। तुम्हें जहन्नम रसीद करके हमें सवाब होगा। बुजुर्ग आमिल ने कहकर कुछ पढ़कर फूंका। महाचंडाल के डरावने चेहरे को उसी लम्हे आग लग गई। उसका चेहरा शोलों में तब्दील हो गया और उसकी चीखें बुलंद होने लगी। देखते ही देखते महाचंडाल जलकर राख हो गया। रुखसाना सहमी हुई नजरों से ये सारा डरावना मंजर देख रही थी। बुजुर्ग आमिल ने कहा, इस बदरू से तो बरीन हुए इंसान को निजात मिल गई है। अब बदरू चुड़ैल का काम तमाम करना बाकी है, मगर सबसे पहले हमें इमरान को होश में लाना है। बुजुर्ग आमिल बेहोश इमरान के पास बैठ गए। उन्होंने 5 बार कलमा पाक पढ़कर इमरान के चेहरे पर फूंक मारी तो इमरान ने आंखें खोल दी। उसने रुखसाना और बुजुर्ग आमिल को देखा तो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? बुजुर्ग आमिल ने कहा, घबराओ नहीं इमरान बेटा, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें बदरूहों के चुंगल से निजात मिल गई है। रुखसाना ने कहा, शाह जी ठीक फरमा रहे हैं। इमरान, खुदा का शुक्र है कि जो बदरू तुम्हें चिमटी हुई थी वो जलकर भस्म हो चुकी है। इमरान ने कलमा शरीफ पढ़कर खुदा का शुक्र अदा किया
रुखसाना ने उसे चाय प्याली में डालकर दी और सारे वाकयात बयान किए। इमरान बुजुर्ग आमिल का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, मुझे कुछ होश नहीं था, सिर्फ इतना याद है कि बदरू चुड़ैल कजली ने मुझे एक बोतल में बंद कर दिया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। वो जरूर मुझ पर हमला करेगी, मुझे खतरा है। बुजुर्ग आमिल ने अपने सब्ज कुर्ते की जेब में से अल्लाह के पाक नाम वाला तवीज़ निकालकर इमरान के बाजू पर बांधते हुए कहा, अब वो तुम्हारे साए से भी दूर भागेगी। इमरान बोला, लेकिन शाह जी, जब तक ये बदरू चुड़ैल जिंदा है वो मेरे सर पर तलवार बनकर लटकती रहेगी। बुजुर्ग आमिल ने फरमाया, फिक्र न करो, मैंने अल्लाह के हुक्म से फैसला कर लिया है कि खल्के खुदा को उस बदरू के अजाब से निजात दिलाकर ही रहूंगा। चलो अब घर चलो। बुजुर्ग आमिल ने इमरान के सर पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह जल्ल शाना ने तेरी गलतियों को माफ़ कर दिया है, लेकिन अब तेरा फ़र्ज़ है कि आइंदा कभी ऐसी गलती न करना जो तुमसे सरजद हुई थी। अपने दिल में कभी शैतानी ख्यालात को दाखिल न होने देना। बाकायदगी से 5 वक्त नमाज अदा करते रहना। खुदा तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। बुजुर्ग आमिल शाह जी की बातों से इमरान ने अपने अंदर एक नई रूहानी ताकत बेदार होते महसूस की। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और फैसला किया कि वो कभी शैतान को अपने ऊपर गालिब नहीं होने देगा और बाकायदगी से नमाज अदा करेगा और हर वक्त खुदा की याद को अपने दिल से लगा कर रखेगा। वो रुखसाना के साथ गाड़ी में बैठ गया। बुजुर्ग आमिल ने कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो कि मैं बदरू चुड़ैल को हमेशा के लिए ख़त्म करने के बारे में गौर कर सकूं। रुखसाना ने कहा, शाह जी, आप भी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको आपके मकान पर छोड़ दूंगी। बुजुर्ग आमिल ने कहा, तुम जाओ बेटी, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ये कहकर बुजुर्ग आमिल दरिया के पुल की जानिब चल पड़े। रुखसाना ने गाड़ी स्टार्ट की और दूसरी तरफ रवाना हो गई। इमरान ने कहा, मुझे क्या हो गया था रुखसाना, मैं बदरू के कब्जे में आने के बाद क्या करता रहा हूँ, मुझसे कोई नाशाइस्ता हरकत तो सरजद नहीं हुई। रुखसाना बोली, ऐसी कोई बात नहीं हुई इमरान, खुदा का शुक्र है कि इस बला से तुम्हारा पीछा छूटा। घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और उनकी गाड़ी शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। उस वक्त बदरू चुड़ैल पाताल के चौथे हल्के में अपने गार में महाराक्षस की स्याह मूर्ति के सामने बैठी उसकी पूजा कर रही थी। महाराक्षस की मूर्ति के आगे सर झुकाकर बोली, तेरी सरशोल के खूनी खंजर जब तक मेरे पास है, मैं उस वक्त तक तेरी पूजा ना करने वालों, तेरे दुश्मनों के सीने चीर कर उनके दिल निकाल कर चबाती रहूंगी। चांद ग्रहण के निशानों वाला मेरा दुश्मन नंबर 1 तो पहले ही से मेरे काबू में है। मैंने उसके जिस्म में महाचंडाल की नरक आत्मा यानी दोस्ती बदरू को दाखिल करके उसे अपनी दूसरी दुश्मन रुखसाना का कलेजा निकालने के लिए भेज दिया है। ऐन उसी वक्त महाराक्षस की काली मूर्ति पर एक दिल दहला देने वाली कड़क के साथ बिजली चमकी और महाराक्षस की मूर्ति ने गजबनाक होकर कहा, कजली, तेरे दोनों दुश्मन तेरे हाथ से निकल चुके हैं। महाचंडाल की नरक आत्मा को बुजुर्ग आमिल ने जलाकर भस्म कर दिया है और ये तीनों, इमरान, उसकी मंगेतर और बुजुर्ग आमिल, तुझे और तेरे साथ मुझे भी नरक की आग में फेंकने की तैयारियां कर रहे हैं। ये सुनकर बदरू चुड़ैल की खूनी आंखों से शोले निकलने लगे। वो तड़प कर उठ खड़ी हुई और दोनों स्याह बाजू फैलाकर हलक से ऐसी आवाज निकाली जैसे आतिश फिशां पहाड़ फट पड़ा हो, महाराक्षस, मेरे गुरुदेव, ये नहीं हो सकता। महाराक्षस की आवाज गूंजी, ऐसा हो चुका है कजली, अब तेरी और मेरी दूसरी मौत मुंह खोले हमारी तरफ बढ़ रही है। तुम खूब जानती हो कि हमारी दूसरी मौत के बाद हमारा ठिकाना नरक जहन्नुम के शोले होंगे, जहां हम जन्म जन्म तक चलते रहेंगे। बदरू चुड़ैल ने अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, मैं उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैं बुजुर्ग आमिल का कलेजा निकाल लूंगी। महाराक्षस की मूर्ति ने कहा, हमारे पास शैतानी देवताओं की ताकत है, बुजुर्ग आमिल के पास खुदा की ताकत है। हम खुदा की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। बदरू चुड़ैल तैश और गुस्से में आग बगोला हो रही थी। चीख कर बोली, मैं बुजुर्ग आमिल को खत्म करके दम लूंगी। मैं नरक के देवता शक्तिवान की शक्ति से सबसे पहले बुजुर्ग आमिल का कलेजा निकालकर चबा जाऊंगी। बदरू चुड़ैल आपे से बाहर हो रही थी। वो अंधेरी छत की तरफ मुंह उठाकर चिल्लाई, नरकवासी शक्तिवान, मुझे अपनी शक्ति देके मैं अपने और तुम्हारे दुश्मनों को मौत की नींद सुला दूं। बदरू चुड़ैल जख्मी हाथी की तरह चिंगाड़ी और गायब हो गई। गायब होने के बाद जैसे ही वो रात की तारीकी में जमीन से बाहर निकली तो उसे नरकवासी शक्तिवान की देवता की आवाज आई, कजली, जानबूझकर मौत के मुंह में ना जा, तो बुजुर्ग आमिल की रब्बी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। बदरू चुड़ैल ने कहा, मेरे देवता, मुझे अपनी शक्ति दे कि मैं तेरे दुश्मनों को खत्म कर सकूं। शक्ति देवता की आवाज आई, यहाँ मेरी शक्ति भी तेरे किसी काम नहीं आ सकती। अपनी जान बचाने की फिक्र कर और पाताल के सबसे निचले गार में जाकर छुप जा, वरना मारी जाएगी। बदरू चुड़ैल ने चिल्लाकर कहा, मैं अपने दुश्मनों को खत्म करके ही छोड़ूंगी। शक्ति देवता की आवाज उसके बाद सुनाई न दी। वो खुद अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो चुका था। बदरू चुड़ैल गजबनाक आवाज़ें निकालती हुई हवा में उड़ती हुई इमरान के बंगले पर आ गई। उसने बंगले के ऊपर गिद्ध की तरह एक चक्कर लगाया और जैसे ही नीचे की तरफ कौथा लगाकर इमरान के बेडरूम में दाखिल होकर उसका कलेजा निकाल कर खा जाए कि उसे नीचे से एक ऐसा झटका लगा कि फिजा में कई फीट ऊपर को उछल गई। ये उस बात का सबूत था कि इमरान अपनी हकीकी हालत में वापस आ चुका है और तावीज़ उसकी हिफाजत कर रहा है। दूसरी बार हमला करने की बदरू चुड़ैल की हिम्मत न पड़ी। वहां से उड़कर रुखसाना के मकान पर आ गई।
यहाँ भी जब उसने उसके बेडरूम में घुसने की कोशिश की तो एक जबरदस्त झटके ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वो जख्मी नागिन की तरह पेचोताप खाती उठी और चीखें मारती गायब हो गई। बदरू चुड़ैल को हर तरफ से शिकस्त हो रही थी। उसे अपने दुश्मनों से मौत का सामना था। वो किसी भी वक्त उसे हलाक कर सकते थे। बदरू चुड़ैल के दिलो दिमाग में इंतकाम और इंसानों से नफरत की आग भड़क उठी थी। वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं देखना चाहती थी। उसने नफरत और इंतकाम की आग में जलते हुए इंसानों पर दीवानावार हमले शुरू कर दिए। पहले वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। अब वो भूख मिटाने के लिए भी इंसानों पर हमले करती और महज इंसानों को हलाक करने की खातिर भी उन पर हमलावर होती और देखते ही देखते उन्हें हड्डियों के पिंजर बनाकर फेंक देती। शहरों में हाहाकार मच गई। लोग घर बार छोड़कर दूसरे शहरों और देहात का रुख करने लगे। रात के वक्त शहरों में पुलिस के मुसल्लह दस्ते गश्त करने लगे, लेकिन पुलिस के एहलकार भी गायब होना शुरू हो गए। इन हालात को देखकर रुखसाना और खास तौर पर इमरान सख्त परेशान थे। इमरान इसलिए ज्यादा परेशान था कि यह सब कुछ बड़ी हद तक उसकी वजह से हो रहा था। अगर वो उस बदरू चुड़ैल का संदूक खोलकर उसे आजाद ना करता तो आज खल्के खुदा उसके हाथों इस बेदर्दी से हलाक ना होती। वो बुजुर्ग आमिल की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि बदरू चुड़ैल ने क़यामत बर्पा कर रखी है। अगर उसको हलाक ना किया गया तो शहर में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। बुजुर्ग आमिल खुद फिक्रमंद थे, कहने लगे, ये बदरू सब कुछ गैबी हालत में करती है। वो किसी को नजर नहीं आती। अगर वो नजर आ जाए तो मैं अपने अमल से उसे भस्म कर सकता हूँ। मेरे अमल के लिए बदरू का दिखाई देना जरूरी है। इसके बावजूद मैंने सैकड़ों की तादाद में अल्लाह के पाक नाम के तावीज़ लिखकर लोगों में तकसीम करवा दिए हैं ताकि बदरू चुड़ैल से महफूज रहें। इमरान ने कहा, यह काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और इलाज तलाश करना होगा। मगर इस मुसीबत का इलाज इमरान की समझ में नहीं आ रहा था। रुखसाना भी इन हालात में सख्त परेशान हो रही थी। बदरू चुड़ैल हर रात आदमियों का बेदरे खून कर रही थी। दिन के वक्त शहरों और देहात में जगह जगह इंसानों के पिंजर पड़े हुए मिलते थे। इमरान रात को देर तक सोचता रहा कि इस बदरू चुड़ैल के अजाब से इंसानों को कैसे निजात दिलाई जा सकती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो पलंग पर बैठा जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ज़मीर उसे कचोके लगा रहा था कि ये सारा जुल्म उसकी वजह से हो रहा है। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। अचानक इमरान के बेडरूम की बंद खिड़की के आगे जादूगरनी मारा की खोपड़ी नमदार हुई। इमरान कुछ खौफ और कुछ हैरत के साथ खोपड़ी को तकने लगा। फिर उसने उसे पहचान लिया। ये उसी जादूगरनी की लाश की खोपड़ी थी जिसने आसेबी खंडर में उस वक्त इमरान के हाथ को पकड़कर उसे रोका था जब वो बदरू चुड़ैल का तिलिस्मी पुतला निकालने लगा था। जादूगरनी मारा की खोपड़ी ने कहा, इमरान, मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो। तुम्हें परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि बदरू चुड़ैल ने इंसानों पर जो तबाही नाजिल कर रखी है उसकी जिम्मेदारी तुम पर भी आती है। इमरान ने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मुझे बताओ कि मैं खल्के खुदा को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। जादूगरनी मारा ने कहा, इमरान, तुम भूल गए हो कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो उस बदरू चुड़ैल को मौत की नींद सुलाकर इंसानों की जिंदगियां बचा सकते हो। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान ने पूछा। जादूगरनी मारा ने कहा, सिर्फ तुम वो वाहिद इंसान हो जिसे बदरू चुड़ैल गैबी हालत में भी नजर आ जाती है। हाँ, ये तो है, मैं उसे देख लेता हूँ, इमरान बोला। जादूगरनी मारा ने कहा, चूंकि तुम्हें बदरू चुड़ैल नजर आ जाती है इसलिए तुम बुजुर्ग आमिल का दिया हुआ कोई अमल पढ़कर इस पर फूंक कर उसे हलाक कर सकते हो। इमरान बोला, लेकिन उसके लिए शर्त है कि बदरू चुड़ैल मेरे इतना करीब हो कि मेरी फूंक उसके जिस्म को छू सके। मगर मेरे बाजू के तावीज़ की वजह से तो बदरू चुड़ैल कभी मेरे करीब नहीं आएगी। वो मुझसे बहुत दूर दूर रहेगी। आखिर उसको मेरी तरफ से अपनी जान का भी तो खतरा है। जादूगरनी मारा खामोश हो गई। इमरान भी इंतहाई मायूसी के आलम में बिस्तर पर सर झुकाए बैठा रहा। कुछ देर के बाद जादूगरनी मारा ने कहा, फिर उसका एक ही तरीका है। इमरान ने सर उठाते हुए पूछा, वो क्या? जादूगरनी मारा ने कहा, तुम्हें इस तावीज़ को उतार कर बदरू चुड़ैल के सामने जाना होगा जो तावीज़ तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। इमरान मारा जादूगरनी की खोपड़ी की तरफ तकने लगा। बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। जादूगरनी मारा ने कहा, मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। तुम तावीज़ उतार कर बदरू चुड़ैल के सामने जाओगे। बदरू चुड़ैल को फौरन इल्म हो जाएगा कि तुम्हारे बाजू पर वो तावीज़ नहीं है जो उसे जला सकता है। चुनाचे वो गजबनाक होकर फौरन तुम पर हमला कर देगी। इस तरह वो खुद तुम्हारे जाल में आ जाएगी। इमरान बोला, लेकिन वो तो मुझे 1 सेकंड में मौत के घाट उतार देगी। जादूगरनी मारा ने कहा, तुम फिर भूल गए हो कि तुम्हारे बाजू पर चांद ग्रहण के 2 निशान कुदरत की तरफ से बना दिए गए हैं। उनकी वजह से बदरू चुड़ैल तुम्हें हलाक नहीं कर सकेगी। इमरान ने कहा, लेकिन वो मुझे जमीन के अंदर जिंदा दफन तो कर सकती है और ये हालत मौत से बदतर होगी। जादूगरनी मारा कहने लगी, तुम्हें अपने गुनाह का कफारा अदा करने और खल्के खुदा की भलाई की खातिर ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। क्या तुम भूल गए हो कि बदरू चुड़ैल की इन तबाहकारियों में तुम्हारा भी हाथ है? बिल्कुल नहीं भूला, इमरान ने कहा। यह एहसास तो मुझे हर लम्हे बेचैन रखता है। जादूगरनी मारा ने कहा, तो फिर बहादुरी और जुर्रतमंदी से काम लो और अपनी लाई हुई मुसीबत का मर्दाना वार मुकाबला करो और खुदा के हजूर सुरखरू हो जाओ। इमरान सर झुकाकर खामोश हो गया। वो ऐसा करना भी चाहता था, लेकिन ऐसा करते हुए उसे कुछ खौफ का एहसास भी हो रहा था। ऐसा महज इंसानी कमजोरी की वजह से था। जादूगरनी मारा कहने लगी,
तुम तावीज़ उतारने के बाद बुजुर्ग आमिल से खास अमल लेकर बदरू चुड़ैल के सामने जाओगे और जब वो तुम्हें नहता देखकर तुम पर हमला करेगी तो तुम बुजुर्ग आमिल का अमल पढ़कर उस पर फूंकोगे। मुझे यकीन है कि बुजुर्ग आमिल के अमल से बदरू चुड़ैल कभी जिंदा नहीं बचेगी। इमरान ने सर उठाकर पूरे जज्बे के साथ कहा, मारा, मैं ऐसा ही करूंगा। अपने गुनाहों का कफारा अदा करते हुए और बनी हुए इंसान की भलाई के लिए अगर मुझे हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन भी होना पड़े तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। जादूगरनी मारा बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इमरान, तुम मुसलमान हो, तुम खुश नसीब हो कि मुसलमान पैदा हुए हो। एक खुदा और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब को मानने वाले के दिल में अल्लाह ताला की तरफ से ईमान की सूरत में ऐसी ताकत रख दी जाती है कि उसके सामने कुफर की बड़ी से बड़ी ताकतें भी नहीं ठहर सकती। मैं बुत परस्त थी, काफिरों के घर में पैदा हुई थी। मुझे मालूम है कि दुनिया के बुत खानों की मूर्तियों पर, उनकी दरो दीवार पर इस्लाम का नाम सुनते ही लर्जा तारी हो जाता है। मैं तुम्हें यकीन के साथ कहती हूँ कि अगर आज भी दिलों में इस्लाम का सच्चा जज्बा मौजूदन हो तो तुम्हारे सिर्फ एक बार कलमा पढ़ने से बुत खानों के बड़े बड़े देवताओं के बुत टूटकर पाश पाश हो सकते हैं। इमरान, अगर तुम्हारे दिल में ईमान की ताकत जिंदा और पाइंदा है तो फिर यकीन करो कि तुम अपने बाजू से तावीज़ उतार भी दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। नेक अमल, सच्चाई और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से ईमान, इससे ज़्यादा ताकतवर और कोई तावीज़ नहीं है। ये वो तावीज़ है जो एक सच्चे मुसलमान को तमाम तावीज़ों से बेनियाज कर देता है, क्योंकि फिर खुदा खुद उस सच्चे मुसलमान की हिफाजत करता है और जिसकी खुदा हिफाजत करे उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। इमरान हैरत के साथ जादूगरनी मारा की बातें सुन रहा था। उसकी बातें इमरान के अंदर उसके जज्बा ईमान को मजीद ताकत दे रही हैं। उसने जादूगरनी मारा से कहा, तुम एक सच्चे मुसलमान की तरह बातें कर रही हो। मारा कहने लगी, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि मैं इस्लाम के नूर से महरूम रही और बुत परस्तों के घर में पैदा हुई। मैं एक काफिर के घर पैदा होने और खुद बुतों की पूजा करने की वजह से बदरू बनकर सजा जरूर भुगत रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कोशिश करती हूँ कि मुझसे इंसानों की भलाई का कोई काम हो जाए। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारे इस अच्छे किरदार की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। जादूगरनी मारा बोली, मेरी तारीफ को छोड़ो और बदरू चुड़ैल के बारे में सोचो। इमरान कहने लगा, वो तो मैंने दिल में तय कर लिया है, जैसे तुमने कहा है मैं वैसे ही करूंगा। और इस दफ़ा अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह की अता की हुई ईमान की ताकत के साथ मैं तावीज़ बांधे बगैर उसके सामने जाऊंगा और अल्लाह के हुक्म से उसे ख़त्म करके ही वापस आऊंगा। जादूगरनी मारा ने कहा, मैं तुम्हें अभी से बता देती हूँ कि क्या होगा। जब तुम बदरू चुड़ैल के आसपास पहुंचोगे तो उसको फौरन पता चल जाएगा, और जब उसे ये इल्म होगा कि तुम्हारे पास वो खास तावीज़ नहीं है तो खुद तुम पर हमला करेगी। तुम्हें उस वक्त बिल्कुल नहीं रहना, अपने दिल को मजबूत रखना, खुदा पर यकीन रखना है कि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। जैसे ही बदरू चुड़ैल तुम्हारे करीब आए तुम्हें खुद उसके साथ चिमट जाना है। उस वक्त बदरू चुड़ैल की वही हालत होगी जो नूर के सामने आकर अंधेरे की हो जाती है। उस पर लर्जा तारी हो जाएगा और उसके जिस्म को आग लग जाएगी। ये आग तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तुम उसी वक्त उसे धक्का देकर छोड़ दोगे। फिर जो होगा उसे तुम अपनी आंखों से देखोगे। इमरान बोला, मैं इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे कैसे इल्म होगा कि बदरू चुड़ैल किस वक्त कहाँ होती है। जादूगरनी मारा ने कहा, यह मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम अब सो जाओ, मैं कल रात को आऊंगी। बदरू चुड़ैल रात को ही निकलती है, मैं उसका खोज लगा कर आऊंगी। जादूगरनी मारा गायब हो गई। उसके जाने के बाद इमरान को ऐसे लगा जैसे उसके दिल में शक व शुबे की मैल कुचैल से पाक साफ हो गया है और वो एक सच्चा मुसलमान बन चुका है, जिसके सीने में ईमान का जज्बा पहले से कई गुना ताकतवर होकर बेदार हो गया है। और वो एक बदरू चुड़ैल तो क्या, कुफर के सबसे बड़े देवता के बुत को अल्लाह के पाक नाम की एक ज़र्ब से पाश पाश कर सकता है। उस रात इमरान को बड़ी गहरी नींद आई। अगले दिन उसने जादूगरनी मारा से अपनी मुलाकात का सारा हाल रुखसाना को सुना दिया। रुखसाना उसे लेकर सीधी बुजुर्ग आमिल के पास आ गई। इमरान ने बुजुर्ग आमिल को भी जादूगरनी मारा की सारी बातें और उसका मंसूबा बयान कर दिया। बुजुर्ग आमिल ने सब कुछ सुनकर फरमाया, उस औरत के बताए हुए मंसूबे पर अमल करने से ही बदरू चुड़ैल का खात्मा हो सकता है, मगर इमरान बेटे, ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है। क्या तुम बगैर तावीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के बदरू चुड़ैल के सामने जा सकोगे? इमरान ने कहा, शाह जी, अगर इस वक्त भी बदरू चुड़ैल मेरे सामने आ जाए तो मैं इसी लम्हे अपने बाजू का तावीज़ आपके हवाले करके उससे टक्कर लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे यकीन कामिल है कि खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है और कुफ्र व आसेब की बड़ी से बड़ी अंधी ताकतवर से ताकतवर तूफान भी मुझे अपने कदमों से नहीं हिला सकता। जज़ाकल्लाह, बुजुर्ग आमिल ने बेख्तियार फरमाया। इमरान, मुझे भी यकीन हो गया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को इस बदरू चुड़ैल से निजात दिलाने और उसका खात्मा करने के लिए तुम्हें चुन लिया है। जाओ, मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ होंगी। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए, आमीन। इमरान ने अपनी उंगलियां चूम कर उन्हें आंखों से लगाते हुए कहा। उसके बाद वो दोनों बुजुर्ग आमिल को सलाम करके वापस आ गए। रास्ते में रुखसाना ने इमरान से कहा, जादूगरनी मारा ने किस वक्त आने को कहा था? इमरान बोला, उसने आज रात किसी वक्त आने के लिए कहा था, वही आकर बताएगी कि बदरू चुड़ैल कहाँ है। रुखसाना खामोश हो गई। उसे इमरान के बारे में अंदर ही अंदर तशवीश लगी थी कि वो तावीज़ के बगैर जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बदरू चुड़ैल उस पर गालिब आ जाए।
اس کے بعد جو کچھ ہوگا رخسانہ اس کے تصور سے خوفزدہ تھی، مگر وہ اپنی پریشانی کا اظہار عمران سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ عمران بدرو چڑیل سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اسے پریشان دیکھ کر عمران کا ارادہ متزلزل ہو سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ عمران نے کہا تم آدھی رات کو میرے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ گھر والوں کو کیا کہو گی کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ رخسانہ نے کہا عمران میں کسی حالت میں بھی تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ میں گھر میں کہہ دوں گی کہ آج رات میں عمران کی ممی کے پاس رہوں گی، کیونکہ مجھے عمران کے ساتھ کالج کا ضروری ہوم ورک کرنا ہے۔ بہرحال یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہارے گھر شام ہوتے ہی آ جاؤں گی۔ عمران جانتا تھا کہ رخسانہ اسے اس مہم پر اکیلے نہیں جانے دے گی، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی جب رخسانہ گاڑی میں عمران کی کوٹھی پہنچ گئی۔ دونوں نے اکٹھے چائے پی۔ عمران کی ممی اور ڈیڈی بھی موجود تھے۔ عمران نے انہیں یہی بتایا کہ رخسانہ کو امتحانوں کے سلسلے میں اس کے ساتھ مل کر ضروری ہوم ورک کرنا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد رخسانہ عمران کے کمرے میں آ گئی۔ دونوں یوں ہی کالج کے نوٹس اور کتابیں نکال کر کام کرنے بیٹھ گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ رخسانہ کہنے لگی خدا کرے کہ جادوگرنی مارا آ جائے، جو کچھ ہونا ہے آج ہی ہو جائے، مجھے بڑا غم لگا ہوا ہے۔ عمران بولا رخسانہ ہر قسم کے غم اور اندیشوں کو ذہن سے نکال دو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، کیونکہ میں انسانیت کی بھلائی کے لیے اس مہم پر جا رہا ہوں۔ بیڈ روم کا کلاک رات کے 12:15 بجا رہا تھا کہ بیڈ روم کی بند کھڑکی کے پردے لہرانے لگے۔ کمرے میں سرد ہوا چلنے لگی۔ عمران نے کہا مارا آ رہی ہے۔ بیڈ روم میں صرف ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ عمران اور رخسانہ چھوٹی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں سرد ہوا چلنی بند ہو گئی اور پھر بند کھڑکی کے پاس جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نمودار ہوئی۔ عمران سے صبر نہ ہو سکا، اس نے پوچھا بدرو چڑیل کا پتہ چلا؟ جادوگرنی مارا نے کہا بدرو چڑیل اس وقت شہر کے جنوبی قبرستان میں کل اور آج کے دفن شدہ مردوں کو قبروں سے نکال کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہی ہے۔ وہ زندہ انسانوں کو شکار کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکی، کیونکہ ہر گھر کے دروازے پر اللہ کا پاک نام لکھا ہوا ہے۔ عمران بولا ہمیں وہیں لے چلو۔ جادوگرنی مارا نے پوچھا کیا رخسانہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی؟ رخسانہ بولی مجھ سے پیچھے نہیں رہا جائے گا، میں عمران کے ساتھ ہی جاؤں گی، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بازو پر تعویذ باندھا ہوا ہے۔ جادوگرنی مارا نے کہا پھر بھی تمہیں بدرو چڑیل کے قریب نہیں جانا ہوگا، تم میرے ساتھ فاصلے پر کھڑی رہو گی۔ عمران نے آستین چڑھانے کے بعد اپنا تعویذ اتار کر اسے چوما اور اسے الماری کے اوپر والے خانے میں بڑے احترام کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگی، یا اللہ پاک تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اپنے گناہ کی بخشش اور بنی نوع انسان کی زندگیاں بچانے کی خاطر اس مہم پر جا رہا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دینا اور میری حفاظت فرمانا، آمین۔ عمران نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور مارا سے کہا میں اور رخسانہ گاڑی میں ہوں گے، تم ہماری رہنمائی کرو گی۔ جادوگرنی مارا نے کہا تم دونوں گاڑی لے کر بڑی سڑک پر آؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گی۔ جادوگرنی مارا غائب ہو گئی۔ گھر کے سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ رخسانہ اور عمران بڑی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل آئے۔ رخسانہ نے اپنی گاڑی باہر ہی کھڑی کی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ بڑی سڑک پر آ کر رخسانہ نے گاڑی کھڑی کر دی۔ اسی لمحے گاڑی کے سامنے والے شیشے میں جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نمودار ہوئی۔ اس نے عمران سے کہا شہر کے جنوبی قبرستان کی طرف آ جاؤ۔ یہ کہہ کر جادوگرنی کی کھوپڑی غائب ہو گئی۔ رخسانہ نے گاڑی کا رخ جنوبی قبرستان کی طرف کر دیا۔ سرد ٹھٹھرتی رات میں شہر کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ رخسانہ نے گاڑی کی رفتار تیز رکھی ہوئی تھی۔ عمران اس کے پاس ہی بیٹھا دل میں کلمہ پاک کا ورد کر رہا تھا۔ اس وقت عمران کو اپنے اوپر ایک ایسے شکاری کا گمان ہو رہا تھا جو بندوق ہاتھوں میں لیے بغیر آدم خور شیر کے سامنے جا رہا ہو، لیکن عمران کے دل میں ایک ایسی طاقت بیدار ہو چکی تھی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ خدا پر یقین اور ایمان کامل کی ناقابل شکست قوت تھی۔ عمران نے اپنے آپ کو اتنا طاقتور اور اتنا محفوظ پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سچ ہے اگر مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو پھر اس کے دل میں نہ کوئی خوف رہتا ہے اور نہ کوئی ڈر رہتا ہے۔ دور سے قبرستان کے جھکے ہوئے خاموش درختوں کے خاکے اندھیرے میں نظر آنے لگے۔ جادوگرنی مارا نے گاڑی کے شیشے میں نمودار ہو کر کہا گاڑی قبرستان کی پچھلی دیوار کے پاس کھڑی کر دو اور خاموشی سے باہر نکل کر قبرستان کے پچھلے دروازے کے پاس آ جاؤ۔ رخسانہ نے گاڑی کو قبرستان کے عقب کی طرف موڑ دیا اور پھر اسے آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑی کر دی۔ عمران خاموش تھا کیونکہ وہ مسلسل کلمہ پاک کا ورد کر رہا تھا۔ رخسانہ نے سرگوشی میں کہا عمران تم ٹھیک ہو نا؟ عمران نے سرگوشی میں ہی جواب دیا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئے اور قبرستان کے پچھلے شکستہ گیٹ کے پاس آ کر رک گئے۔ قبرستان پر عبرت انگیز سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قبروں پر دھند کی پتلی چادر سی پھیلی ہوئی تھی۔ جادوگرنی مارا کی سرگوشی سنائی دی دائیں جانے والی قبروں کی آڑ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ عمران آگے آگے تھا، رخسانہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ دائیں جانے والی کچی پکی قبروں کے درمیان شبنم اور کوہرے میں بھیگی ہوئی گھاس پر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے آگے بڑھے۔ 10-12 قبروں کے درمیان سے گزرنے کے بعد اچانک قبرستان کے سناٹے میں انہیں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی لمبے لمبے گہرے سانس لے رہا ہو۔ رخسانہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جادوگرنی مارا نے سرگوشی میں عمران سے کہا بدرو چڑیل سامنے والی قبروں کے پیچھے ہے،
मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। इमरान ने धीमी आवाज में रुखसाना से कहा, तुम्हारे बाजू पर तावीज़ बंधा हुआ है, बदरू चुड़ैल तुम्हारे करीब नहीं आएगी, तुम इसी जगह ठहरो, मैं आगे जाता हूँ। रुखसाना ने सरगोशी में कहा, अल्लाह हाफिज। वो दोनों उस वक्त एक पक्की कब्र के चबूतरे के पास खड़े थे। रुखसाना वहीं चबूतरे की ओट में हो गई और इमरान अल्लाह का नाम लेकर सामने वाली कब्रों की तरफ बढ़ा। कब्रिस्तान की फिजा पर गहरा सकूत तारी था। ये मौत की खामोशी थी जिसमें खौफ भी था और इबरत भी। सामने वाली कब्रों पर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे जैसे इमरान आगे बढ़ रहा था, तारीकी और धुंध में से कब्रों के खाके आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगे थे, मगर कब्रों के खाके धुंध में लिपटे हुए थे। इमरान बड़ी एहतियात से रुक रुक कर कदम उठाता चल रहा था कि किसी कब्र पर उसका पाँव न पड़ जाए। वो एकदम से रुक गया। उसे वही गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इस बार ये आवाज़ करीब से आई थी। इमरान अपने ऊपर बड़ा हैरान हो रहा था कि ऐसे दहशतनाक माहौल में रात की तारीकी में आकर उसके दिल में ज़रा सा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। यह सिर्फ इसलिए था कि वो सच्चे दिल के साथ कलमा पाक का विर्द कर रहा था। वो सांस रोककर आंखें सुकेड़ कर अंधेरे और धुंध में सामने की तरफ देखने लगा। उसे कुछ फासले पर किसी कब्र पर एक साया झुका हुआ दिखाई दिया। वो पुरस्रार साया सफेद धुंध की वजह से उसे साफ नजर आने लगा था। वो एक कब्र के कतबे की ओट में हो गया। उसने गौर से देखा, ये साया कब्र में से कुछ निकाल रहा था। दूसरे ही लम्हे उसे साये के हाथों में एक मुर्दा नजर पड़ा जिसकी टांगे और हाथ नीचे लटक रहे थे। इमरान फौरन समझ गया कि वो बदरू चुड़ैल के पास पहुंच चुका है। ये बदरू चुड़ैल ही थी कि जिसने एक ताज़ा कब्र की मट्टी खोदकर उसमें से मैयत को निकालकर उसे हाथों में ले रखा था और उसके हलक से डरावनी आवाजें निकलने लगी थी। अचानक बदरू चुड़ैल अपनी जगह पर साकत हो गई। उसने इमरान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। बदरू चुड़ैल ने मुर्दे को जमीन पर रख दिया और गर्दन आहिस्ता आहिस्ता मोड़कर जहां इमरान खड़ा था उस तरफ देखा। ऐन उसी वक्त इमरान भी कब्र की ओट से निकलकर सामने आ गया। बदरू चुड़ैल और इमरान के दरमियान चंद कदमों का फासला था। इमरान अपनी जगह पर खड़ा रहा। बदरू चुड़ैल ने इमरान को देख लिया था और उसने ये भी महसूस कर लिया था कि इमरान के इतना करीब होने के बावजूद उसे कोई झटका नहीं लगा था। वो इमरान की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो इमरान के करीब आती जा रही थी, उसका डरावना चेहरा और डरावना होता जा रहा था। उसकी सांस खड़खड़ा कर चल रही थी। उसके हलक से खराटों जैसी आवाजें आने लगी थी। जब बदरू इमरान के और करीब आ गई और उसे इमरान की तरफ से किसी किस्म का झटका ना लगा तो उसे यकीन हो गया कि इमरान के बाजू पर तावीज़ नहीं है। इमरान कब्रों के दरमियान चट्टान जैसे अज़म के साथ खड़ा था और बदरू चुड़ैल को अपनी तरफ आते देख रहा था। उसने दिल में कलमा पाक का विर्द तेज कर दिया था। बदरू चुड़ैल के हलक से एक डरावनी चीख बुलंद हुई और वो किसी गिद्ध की तरह दोनों बाजू फैलाकर इमरान की तरफ आई। इमरान अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। उसकी कुव्वत ईमानी एक लम्हे के लिए भी ना डगमगाई। जैसे ही बदरू चुड़ैल ने इमरान पर हमला किया, इमरान ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली और बुलंद आवाज में कलमा शरीफ पढ़ते हुए उसे जोर जोर से झटके देने लगा। बदरू चुड़ैल के जिस्म की सारी शैतानी ताकत गायब हो गई थी। उसकी आंखें बाहर को उबल आई थी। उसके हलक से बड़ी दहशतनाक आवाजें निकल रही थी, मगर इमरान किसी किस्म का खौफ खाए बगैर बदरू चुड़ैल की गर्दन को जोर जोर से झटके दे रहा था। अचानक चुड़ैल की आंखों के सुर्ख अंगारों जैसे डेले अपने हलकों से निकलकर अंगारों की तरह नीचे गिर पड़े और उसका सर जिस्म से अलग होकर इमरान के हाथों में आ गया। उसके साथ ही तेज आंधी चलने लगी। बिजलियां चमकने और कड़कने लगी। तेज तूफानी हवाओं में कई दरख्त जड़ों से उखड़कर गिर पड़े। बदरू चुड़ैल का सर इमरान के हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसे आग लग गई और उस शोलों में लिपटा एक दायरे में चक्कर खाते खाते जलकर राख हो गया। इमरान ने झुककर देखा, बदरू चुड़ैल का जिस्म देखते देखते गल सड़ गया था और वहां हड्डियों का पिंजर पड़ा था। फिर आसमान से एक शोला सा निकलकर नेज़े की तरह बदरू चुड़ैल के पिंजर से टकराया और पिंजर को भी आग लग गई और चंद लम्हों में वो भी जलकर राख हो गया। उसके फौरन बाद तूफानी आंधी थम गई, बिजलियां कड़कना बंद हो गईं और हर तरफ एक पुरसुकून खामोशी छा गई। इमरान ने देखा कि एक तरफ से बुजुर्ग आमिल चले आ रहे हैं। उनके सीधे हाथ में जलता हुआ चिराग है। उन्होंने चिराग को कब्र के कतबे के पत्थर पर रखा और इमरान को गले लगाकर कहा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मेरे बेटे तुमने साबित कर दिखाया है कि अगर दिल ईमान की शम्मा के नूर से जगमगा रहा हो तो शैतानी अंधेरे उसके सामने नहीं ठहर सकते। तुमने अपने ईमान की ताकत से बदरू चुड़ैल को नेस्तो नाबूद करके दुनिया को उसकी दरिंदगियों से छुटकारा दिलाया है। तुमने जज्बा ईमान की सदाकत की एक मिसाल कायम कर दी है। इतने में रुखसाना भी दौड़कर वहां आ गई और उसने इमरान को मुबारकबाद दी। इमरान ने कहा, यह सब अल्लाह ताला के फजलो करम और आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि मैं इस मुहिम में कामयाब सुरखरू हुआ। बुजुर्ग आमिल ने फरमाया, बेटे इसमें तुम्हारी हिम्मत और खुदा पर पुख्ता यकीन ने सबसे अहम किरदार अदा किया है। आओ अब इस मैयत को फिर से दफना दें जिसको बदरू चुड़ैल ने कब्र से निकालकर इसकी बेरहमती की है। उन्होंने मैयत को फिर से कफन में लपेटा और कब्र में बड़े एहतराम से लिटा दिया। बुजुर्ग आमिल ने इमरान और रुखसाना के हमरा हाथ उठाकर मैयत के लिए दुआए मगफरत पड़ी और जो चिराग बुजुर्ग आमिल अपने साथ लाए थे उसे कब्र के सिराने की जानिब रख दिया और इमरान और रुखसाना से कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। वो कब्रिस्तान से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ गए।
रुखसाना ने बुजुर्ग आमिल को उनके मकान पर छोड़ा और इमरान को उतारने उसके घर की तरफ चली तो उसने इमरान से कहा, जादूगरनी मारा क्यों नहीं आई? अब तो उसे बदरू चुड़ैल से कोई खतरा नहीं है। इमरान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि शायद अब उसे आने की जरूरत नहीं रही। रुखसाना ने इमरान को उनकी कोठी के बाहर उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, कल कॉलेज जरूर आना, हमें बहुत सी बातें करनी है। इमरान बोला, जरूर आऊंगा। और वो अकबी बरामदे से गुजरकर ऊपर अपने बेडरूम में आकर बिस्तर में लेट गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी मुहिम में कामयाब होकर आया है। वो बार बार खुदाए बुजुर्ग बरतर का शुक्र अदा कर रहा था। वो जल्दी से बिस्तर में से निकला, बाथरूम में जाकर उसने वजू किया, 2 नफल शुक्राने के पड़े और अलमारी में से तावीज़ निकाल कर चूमा और उसे अपने बाजू पर बड़े एहतराम से बांधकर बिस्तर में लेटा ही था कि खिड़की का पर्दा हवा में लहराने लगा। दूसरे इलमे जादूगरनी मारा खिड़की के पास खड़ी थी। अब उसे खोपड़ी के रूप में आने की जरूरत नहीं रही थी। वो सांवले रंग की लड़की के रूप में थी और उसके चेहरे पर बड़ी मासूम मुस्कुराहट थी। कहने लगी, इमरान, सिर्फ एक सच्चा मुसलमान ही ये कारनामा सरअंजाम दे सकता था। मैं तुमसे बड़ी खुश हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ कि तुमने इंसानों की भलाई की खातिर वो काम किया है जो तुम जैसा सच्चा मुसलमान ही कर सकता था। इमरान बोला, मैं तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इस मुहिम में हर कदम पर मेरी रहनुमाई की। मारा ने जवाब में कहा, यह मेरा फर्ज था, अब मैं जाती हूँ। फिर कब मुलाकात होगी? इमरान ने पूछा। जादूगरनी मारा ने कहा, शायद अब कभी मुलाकात ना हो, और अगर तुम इसी तरह नेक अमल करते रहे और इस्लाम के दिखाए हुए रास्ते पर साबित कदम रहे तो तुम पर किसी बदबला, किसी बदरू, किसी जादू टूने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से नेकी के फरिश्ते खुद तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इमरान ने कहा, मेरी आंखों से जहालत, तोहमात और शिर्क का पर्दा उठ गया है। मेरी आंखें अल्लाह के नूर से रोशन हो गई हैं। अब मैं कभी गुमराह नहीं होऊंगा। जादूगरनी मारा बोली, आसेबी हवेली और वीरान खंडर की तरफ जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बदरू चुड़ैल के खात्मे के साथ ये दोनों मनुष्य ठिकाने ईंटों और मट्टी के ढेर बन चुके हैं। अब इन बातों को भूल जाओ और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। पढ़ लिख कर मुल्क व कौम की खिदमत करो। अब यही तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। मैं चाहती हूँ, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। इमरान बिस्तर पर बैठा मारा को खिड़की के पास खड़ी देख रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते उसका जिस्म धुंधला होने लगा और धुंधला होते हुए गायब हो गया।